हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता तथा हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए करते हैं शुरू। परिचय। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है, जिन्होंने स्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। अगला है भारतीय इतिहास का जनक वेदव्यास को कहा जाता है, जिन्होंने महाभारत नामक ग्रंथ लिखा था। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आधि ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। पहला है प्रागैतिहासिक काल। वह काल जिसके लिखित में साक्ष्य व प्रमाण नहीं मिलते हैं उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। वह काल जिसके लिखित में साक्ष्य व प्रमाण नहीं मिलते हैं उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जैसे सिंधु सभ्यता। अगला है मानव द्वारा खोजी गई प्रथम धातु तांबा थी। मानव द्वारा खोजी गई प्रथम धातु तांबा थी। आधि ऐतिहासिक काल। वह काल जिसके लिखित में साक्ष्य व प्रमाण मिले हैं लेकिन उन्हें पढ़ नहीं सकते उसे आधि ऐतिहासिक काल कहते हैं। वह काल जिसके लिखित में साक्ष्य व प्रमाण मिले हैं लेकिन उन्हें पढ़ नहीं सकते उसे आधि ऐतिहासिक काल कहलाता है। अगला है ऐतिहासिक काल। वह काल जिसके लिखित में साक्ष्य व प्रमाण मिलते हैं तथा उन्हें पढ़ा भी आसानी से जा सकता है तो उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। भारत में ऐतिहासिक काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। भारत में ऐतिहासिक काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। सिंधु नदी के आसपास अवशेष अधिक मिलने के कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सिंधु नदी के आसपास अवशेष अधिक मिलने के कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। सबसे पहले अवशेष हड़प्पा नामक स्थान से मिलने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सबसे पहले अवशेष हड़प्पा नामक स्थान से मिलने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के अवशेष प्रमुख रूप से भारत, पाकिस्तान व अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। कहने का मतलब यह है सिंधु सभ्यता भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। इस सभ्यता का केंद्र बिंदु सिंधु व उसकी सहायक नदियां रावी, व्यास, सतलज, झेलम व चिनाब प्रमुख है। याद रखना दोस्तों, सिंधु सभ्यता का केंद्र बिंदु सिंधु व उसकी सहायक नदियां रावी, व्यास, सतलज, झेलम व चिनाब प्रमुख नदियां हैं। अगला है 1826 में चार्ल्स बेसन ने हड़प्पा के टीले की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। 1826 में चार्ल्स बेसन ने हड़प्पा के टीलों की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। अगला है 1853 से 1856 के मध्य कनिंघम ने हड़प्पा के टीलों का सर्वे भी किया था। तो याद रखना दोस्तों, 1853 से 1856 के मध्य कनिंघम ने हड़प्पा के टीलों का सर्वे भी किया था। हड़प्पा की खोज का श्रेय 1921 में दयाराम साहनी को जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये बन जाता है दोस्तों कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। इस सभ्यता की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1400 किलोमीटर जबकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई 1600 किलोमीटर है। इस सभ्यता की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1400 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम की लंबाई 1600 किलोमीटर है। इस सभ्यता का क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस सभ्यता का क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगला है यह अपनी समकालीन सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता रही है। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ी सभ्यता रही है। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। यहाँ पर क्वेश्चन ये बन जाता है दोस्तों कि नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र। अगला है मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला व फरात नदियों के किनारे विकसित हुई थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला व फरात नदियों के किनारे विकसित हुई थी। मेसोपोटामिया को वर्तमान में इराक के नाम से जाना जाता है।
अगला है, सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। अगला है, सिंधु सभ्यता से कांस्य धातु के प्रमाण अधिक मिलने के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्वेश्चन ये बनता है, सिंधु सभ्यता को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो आपका उत्तर होगा कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता में 4 प्रकार की प्रजातियां थी। सिंधु सभ्यता में कितनी प्रकार की प्रजातियां रहती थी? तो 4 प्रकार की प्रजातियां सिंधु सभ्यता में रहती थी। सिंधु सभ्यता में पवित्र पक्षी बतख, पवित्र वृक्ष पीपल तथा पवित्र पशु बैल को माना जाता था। सिंधु सभ्यता में पवित्र पक्षी बतख, पवित्र वृक्ष पीपल तथा पवित्र पशु बैल को माना जाता था। अगला है, सिंधु सभ्यता में चावल की खेती के प्रमाण एकमात्र गुजरात के रंगपुर नामक स्थान से मिले हैं। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता में चावल की खेती के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो गुजरात के रंगपुर नामक स्थान से मिले हैं। सिंधु सभ्यता के अब तक 2000 से अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं। सिंधु सभ्यता के अब तक 2000 से अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं। इस सभ्यता का नाम सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने दिया था। सिंधु सभ्यता का नाम देने वाला व्यक्ति था जॉन मार्शल। अगला है, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों का रंग लाल मिला है। हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों का रंग लाल मिला है। इस सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। गुजरात के धोलावीरा सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो गुजरात में धोलावीरा सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का था। भारत में सिंधु सभ्यता का दूसरा बड़ा स्थल राखीगढ़ी था जो हरियाणा में स्थित है। क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी जो वर्तमान में हरियाणा में स्थित है। विश्व में सबसे प्राचीन स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो आपका उत्तर होगा गुजरात के धोलावीरा नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें। हड़प्पा सभ्यता से आयताकार, गोलाकार, बेलनाकार तथा वर्गाकार आकार की मोहरें प्राप्त हुई हैं। 4 प्रकार की मोहरें थी, आयताकार, गोलाकार, बेलनाकार और वर्गाकार। अगला है, सिंधु सभ्यता में मोहरें शैलगढ़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये बन जाता है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरें किस प्रकार की मिलती थी? तो शैलगढ़ी नामक पत्थर से जड़ी हुई मिलती थी। मोहनजोदड़ो से सबसे अधिक 500 मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये बन जाता है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा कौन से स्थान से मोहरें प्राप्त हुई? तो आपका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो से 500 मोहरें। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि। इस लिपि में 215 से 400 के मध्य चित्र मिले हैं। इनमें 64 मूल चित्र हैं। इस लिपि में 215 से 400 के मध्य चित्र मिले हैं। इनमें 64 मूल चित्र हैं। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। चित्रों की अधिकता के कारण इसे बहुचित्रात्मक लिपि भी कहते हैं। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि बहुचित्रात्मक लिपि कौन सी सभ्यता से संबंध रखती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला है, इस लिपि को सबसे पहले पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास वर्ष 1925 में L.A. वेडेल ने किया था, लेकिन उसे असफलता का सामना करना पड़ा। इस लिपि को सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किया गया था 1925 में L.A. वेडेल ने किया था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली थी। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में अंतिम संस्कार कितने प्रकार के होते थे? तो 3 प्रकार के अंतिम संस्कार होते थे। पहला है पूर्ण समाधिकरण, दूसरा है आर्यिक समाधिकरण, तीसरा है दाह संस्कार। तो पहला है पूर्ण समाधिकरण। इसमें शव को पूर्ण रूप से भूमि में दफना दिया जाता था। दूसरा है आर्यिक समाधिकरण। इसमें शव पशु पक्षियों के खाने के शेष भाग को भूमि में दफना दिया जाता था। तीसरा है दाह संस्कार। इसमें शव को जलाया जाता था। दाह संस्कार में शव को जला दिया जाता था।
तो मोहनजोदड़ो स्थल में शवों को जलाने की प्रथा थी, यानी दाह संस्कार करने की प्रथा थी। अगला है, इस सभ्यता के लोग मनोरंजन हेतु पासे का खेल, नृत्य, पशुओं की लड़ाई आदि के साधन थे। यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए कौन कौन से कार्य करते थे। तो पशुओं की लड़ाई करवाते थे, पासे का खेल खेलते थे और नृत्य भी करते थे। तो हम जानते हैं हड़प्पा स्थल के बारे में। यह वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब राज्य के साहिवाल जिले में वर्तमान में स्थित है। यह वर्तमान में पंजाब के साहिवाल जिले में स्थित है, जो पंजाब पाकिस्तान देश का है। हड़प्पा स्थल रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा स्थल रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा स्थल से कांस्य का बना हुआ दर्पण का अवशेष भी मिले हैं। हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा स्थल की खोज की थी 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज का कार्य किया था। अगला आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। वर्तमान में मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। अगला आता है कालीबंगा। कालीबंगा सिंधी भाषा का शब्द है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। वर्तमान में कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यह सभ्यता घग्गर नदी के किनारे स्थित थी। याद रखना दोस्तों कि कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित थी। तो घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता स्थित थी। और इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी 1953 में अमलानंद घोष द्वारा खोज की गई थी कालीबंगा सभ्यता की। कालीबंगा में भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का उपयोग किया गया था। कालीबंगा में भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। अगला है लोथल। यह सभ्यता गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। वर्तमान में लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। यह सभ्यता भोगवान नदी के किनारे है। याद रखना दोस्तों कि लोथल सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित थी। तो भोगवान नदी के किनारे। यह एक प्रमुख बंदरगाह भी था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल। अगला है, यहाँ पर मिली ईंटों का अनुपात 4:2:1 था। यह भी आपको याद रखना है दोस्तों कि ईंटों का अनुपात सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा था। तो 4:2:1 था। लोथल की खोज 1957 में S.R. राव ने की थी। लोथल सभ्यता की 1957 में S.R. राव ने खोज की थी। इस सिंधु सभ्यता का कालक्रम 2300 ईसा पूर्वी से 1750 ईसा पूर्वी तक माना जाता है, कार्बन C14 पद्धति के अनुसार। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये बन जाता है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम बताइए कार्बन C14 के अनुसार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2300 ईसा पूर्वी से 1750 ईसा पूर्वी तक माना जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना।